पैसे लगाएं। सो यहाँ पर हम लोग शाम को बैठे थे, अपने घर पर पहुँच गए। एक्चुअली दोपहर में हम लोग 12 बजे ही पहुँच गए थे, 1 बजे पहुँच गए थे। फिर घर पे हमने खाना वाना खाया, घर पे बनाया और मैंगो और रोटी यही खाया था हमने। फिर इसके बाद शाम को हम लोग यहाँ पर बैठ के हवा खा रहे थे और बातें कर रहे थे। वही सारी फार्म की बातें चल रही थी कि कौन सी फार्म पे कैसा है, कितना अच्छा उन्होंने किस तरीके से किया है, पहले कैसा था इम्प्रूवमेंट और आज क्या इम्प्रूवमेंट है। ये टोटल तो ये है हमारे 10 किलो की पेटी है पूरी। 10 किलो की 3 पेटियां है ना। एक 3 किलो की पेटी है। सब मिला के 10 किलो 3-3.5। ओके। और मिर्ची, भिंडी, ककड़ी, वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें आपने देखा है, गाड़ी में मैंने रखा था। वो सारी चीजें हमें फार्म से मिल गई। ऑर्गेनिक चीजें खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मिल जाती है ऐसे फ्री में तो बहुत अच्छा लगता है। सो वो सब्जियां तो हम लोग ने फ्री में ली और ये मैंगो के पैसे दिए। सो ये 10 केजी का कितना पड़ा? 1100 ना, 1100। आते ही आते हम लोग ने 3 कैरियां यहाँ पर 3 केसर आम पके हुए थे, वो हम लोग ने खा लिए। सो उसकी ये जो गुठलियां हैं ये अभी हम लोग सुखा रहे हैं और सुखाने के बाद इसका हम लोग पौधा बनाएंगे। फिर पौधा बना के इसे हम लोग प्लांट करेंगे। सो ये हम लोग हमेशा करते हैं, अभी करेंगे तो वीडियोस में तो मैं दिखाऊंगी। सो ये कैरिया, ये मैंगो आए थे और हम लोग ने खा के अभी बीज सुखा दिए हैं। प्लांट लगाने के टाइम पे मैं भी वो भी वीडियोस में बताऊंगी। फिर अब हमारे शाम के खाने की तैयारी ये चल रही है। खिचड़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी। ये है खाकरा, जिसे ये बाजरे का खाकरा होता है, काफ़ी पतला होता है पापड़ जैसा, और जिसे सिर्फ तवे पे गरम करना होता है। तवे पे गरम करने के बाद ये काफ़ी कड़क और कुरकुरा हो जाता है। सो ज़्यादातर गुजराती लोगों के घर पे आपको खाकरा तो मिलेगा ही, किसी न किसी चीज़ का तो मिलेगा ही खाकरा। सो यहाँ पर शाम को इन्हें भाकरी या फिर रोटलो ये सब नहीं खाना रहता, हैवी नहीं खाना रहता, इसलिए फिर यहाँ पर ये गरम करके हम लोग खाकरा रख देते हैं और यही खाते हैं। सो 1-2 खाकरा ये पर पर्सन यूज़ हो जाता है। सो यहाँ पर मैं इसे गरम कर दे रही हूँ। बस इसे पलट पलट कर देखना होता है कि थोड़ा सा लाल हो जाए तो काफ़ी कड़क और कुरकुरा हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर बारी आ गई मेरी छाछ बनाने की। ये है मेरे परदादा जो हैं, वो कांसे की थाली में खाना खाते थे। सो ये थाली इज़ फेवरेट ऑफ माय हस्बैंड ऑल्सो। सो ये उसी में ही खाते हैं खाना। तो इनके लिए खिचड़ी इसी में ही निकाल देती हूँ और ठंडा कर रही हूँ। अभी खिचड़ी ठंडा करने के लिए इसे साइड में रख दूँगी और फिर यहाँ पर मैं अपनी छाछ है वो बना लूँगी। यहाँ पर घर पे ही हम लोग छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं। बाहर का जितना हो सके अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाहर की छाछ का टेस्ट ही कुछ इतना खास नहीं होता, बहुत ठीक ठाक है, ओके। बट घर में जो फ्रेश दही बनता है उसका टेस्ट ही एकदम फ्रेश आता है। सो इसके लिए ये घर की ही बनी हुई छाछ खाते हैं। सो यहाँ पर मैं बॉस से एक बार घुमा दूँगी और उतने में मेरी छाछ बनकर तैयार हो जाएगी। ये बॉस का मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि कहीं भी मतलब वो बार बार, अभी मथनी से मैं अगर मथती तो ये काफ़ी 2-3 मिनट 4 मिनट लग ही जाता, और यहाँ पर ये बॉस जस्ट इट विल टेक हार्डली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपकी छाछ बनकर तैयार हो जाती है, पतली हो जाती है बस। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी छाछ बनके तैयार 10 सेकेंड में, डन। सो फाइनली 7:30 तक हम लोगों का खाना बनकर तैयार, खाकर भी एक्चुअली फिनिश हो जाता है। एंड फिर 7:45 बजे तक तो मेरा बर्तन भी हो जाता है। और ये मुखवास क्लियर कर रहे हैं, मुखवास अलग कर रहे हैं। गुजरातियों का तो बिना मुखवास के तो चलता ही नहीं है, वो उनको तो मुखवास चाहिए खाने के बाद। सो ये इनका डिपार्टमेंट है, कौन सा मुखवास घर पे आएगा, कौन सा खाया जाएगा, कैसे खाया जाएगा, कौन से डब्बे में रखा जाएगा, ये सब इनका डिपार्टमेंट है। सो ये डिसाइड करते हैं। सो वही इनका काम फिर इन्होंने फिनिश किया। फिर इसके बाद मैंने मेरा बर्तन साफ़ करके सब रख दिया, कुछ थोड़े ही बर्तन थे, 2-4, फिनिश हो गया मेरा। फिर यहाँ पर टेरेस पे देखा तो ये पानी मार रहे थे,
एक्चुअली दिन भर में काफ़ी गर्म हो जाता है धूप में, सो वो ठंडक के लिए ये इनका आइडिया है कि वो इस तरीके से पानी मार देते हैं छत पे और फिर हम लोग अपनी कॉट यहाँ पर रखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये वो इस तरीके से यहाँ पर ये पानी छिड़क रहे हैं। सो वेल गाइज, ये भी इन्हीं का डिपार्टमेंट है बिस्तर लगाना। सो यहाँ पर बिस्तर लग चुका है, अब सोने की बारी। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए यहीं पर टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइज, टेक केयर।